कि बम्बई रहे या महाराष्ट्र रहे या अरब सागर रहे, जब लोग हमारा एंट्री होता है तो एक शोर सुनाई देता है। धनबाद और गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ महत्व बहुल क्षेत्र में ही क्या चाहते हैं, हम रांची से लड़े? ठीक है, हम रांची से लड़ते हैं। हमारा जो भी विधायक रहेगा हमारे दल का, हम लोग बकायदा उनसे कोर्ट एफिडेविट लिखवाएंगे। अपना जीवन यापन चलने के अलावा जो भी पैसा उनका पेमेंट भी होगा वो भी वो नहीं लेंगे। एक टीचर पेमेंट क्यों लेता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर पेमेंट क्यों लेता है? लोगों का इलाज करने के लिए। एक वकील पेमेंट क्यों लेता है? केस लड़ने के लिए। तो एक नेता पेमेंट लेता है नीति बनाने के लिए। अगर हम नीति बनाने में असमर्थ रहेंगे, हम भी पेमेंट नहीं लेंगे। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं टाइगर जरामा तो गरीबों का पैसे से राजनीतिक अपना पावर बढ़ा। कल हमारा 10 करम था, 4 बजे भाई का फोन आया कि घाट उठ में कि ना उठ में। हम तो बोले यार 10 करम है। यानी इस शख्स ने इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य में जन जागृति के लिए अपना परिवार, अपना भगवतिया भयाद में क्या घटनाक्रम हो रहा है उसको मैंने भुला दिया। तो बच्चा है, उनको राजनीति के बारे में पता नहीं है। बड़े बड़े लोगों से बच्चे ही कल बाप बनते हैं। कौन डायरेक्ट बाप बना है? सवाल ये भी उठाते हैं कि जो लोग झारखंड आंदोलन नहीं देखे वो झारखंड बदलने की बात कर रहे हैं। बयान 2 लोगों ने दिया है। एक दिया है माननीय इरफान अंसारी ने, एक दिया है माननीय जयप्रकाश भाई पटेल ने। जनता का भाई, जनता का बेटा, जनता का हितैषी बनना है। मैंने बार बार कह रहा हूं, ये आधुनिक दुनिया है, सेल्फी बनता है। और भी साथी रहते हैं, उनको समय नहीं मिल पाता है। आप 3 घंटा 4 घंटा 2 घंटा सभा करते हैं और भी अपने जैसे और भी क्रांतिकारी को आगे निकलना है। उनको मैंने शुरू से कहा है कि हमारे जाने से पहले आप सावधान रखिए। मेरे क्रांतिकारी साथियों को मैं कहूंगा कि अब आपकी पहचान बन चुकी है। अब आप हमारे जाने से पहले रखिए। देखिए हमारे कुछ क्रांतिकारी साथी भी हैं, जाते हैं उस समय, तो देखिए उस समय मैंने कभी नहीं कहा मैंने 4 घंटा क्यों, लेकिन जब वहां जाते हैं तो पब्लिक में शोर होता है, टाइगर टाइगर टाइगर। उसमें मेरा क्या कसूर है? ये बात आप भी जानते हैं कि बम्बई रहे या महाराष्ट्र रहे या अरब सागर रहे, जब लोग हमारा एंट्री होता है तो एक शोर सुनाई देता है। तो फिर हमें उस शोर के अनुसार, उनकी मांग के अनुसार माइक को थमना पड़ता है। इस रूप पे अगर देखा जाए तो जेबी केसेस में अगर टाइगर जरामा तो 1 महीने के लिए विलुप्त हो जाए तो फिर संगठन को आगे किस तरह से विस्तार होगा? सभा होगा थोड़ा सा, चूंकि एक होता है आज जो प्रेम और समर्पण हमारे साथ है, उस थोड़ा सा समय लगेगा बाकी साथियों को, लेकिन हो जाएगा। जिस तरह से आप बोल रहे थे कि हम धनबाद और गिरिडीह से चुनाव लड़ेंगे तो सिर्फ महत्व बहुल क्षेत्र में ही अपना नहीं, देखिए उसमें महत्व बहुत, फिर आप ये मेरा जब घर वहां तो हम कहां से लड़ेंगे? एक बात बताइए। अगर मेरा घर हजारीबाग होता तो हम हजारीबाग से लड़ते। अच्छा अब क्या चाहते हैं, हम रांची से लड़े? ठीक है, हम रांची से लड़ते हैं। रांची को भी तैयारी करते हैं, धनबाद गिरिडीह, और आज आपके कहे अनुसार हम रांची को भी तैयारी करते हैं। चलिए 2014 में 14 नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से बोले थे, वादा किए थे कि 15 लाख देंगे, फिर 15 में केजरीवाल ने बड़ा बड़ा वादे किए। कोई बड़ा वादा नहीं किया। नहीं, मेरा सवाल भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद अगर बात करें 2019 में जो हेमंत सोरेन थे, वो भी 5 लाख रोजगार देंगे, 1932 लागू करेंगे। इन तमाम बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के चुनाव तो लड़ते हैं, पर जब बारी आती है उसे कुछ करने का, इम्प्लीमेंट का, वो नहीं कर पाते हैं। तो क्या जयराम जी भी हम लोग जो वादे करेंगे और वो वादों को जब तक हम लोग नहीं करेंगे, हमारा जो भी विधायक रहेगा हमारे दल का, हम लोग बकायदा उनसे कोर्ट एफिडेविट लिखवाएंगे। अपना जीवन यापन चलने के अलावा जो भी पैसा उनका पेमेंट भी होगा वो भी वो नहीं लेंगे। अगर हम वादा पूरा करने में असमर्थ रहते हैं तो हमारा भी जीवन हमारी जनता की तरह रहेगा, हम भी उस पेमेंट का हकदार नहीं होंगे। क्योंकि हम पेमेंट तभी लेते हैं, आखिर हम किसी भी काम का पेमेंट क्यों लेते हैं? एक टीचर पेमेंट क्यों लेता है? बच्चों को पढ़ाने के लिए। एक डॉक्टर पेमेंट क्यों लेता है? लोगों का इलाज करने के लिए। एक वकील पेमेंट क्यों लेता है? केस लड़ने के लिए। तो एक नेता पेमेंट लेता है नीति बनाने के लिए। अगर हम नीति बनाने में असमर्थ रहेंगे, हम भी पेमेंट नहीं लेंगे। कई लोग ये भी आरोप लगाते हैं टाइगर जरामा तो गरीबों का पैसे से राजनीतिक अपना पावर बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, अगर हमारे राज्य की आबादी 3 करोड़ है, उनमें अगर मान के चलिए 25% ही लोग हमको सुनते और मानते हैं, तो उस 3 करोड़ का 25% हमको लगता है 75 लाख होता है। अगर 75 लाख लोग 1-1 रुपया देंगे तो 75 लाख रुपये होता है। आप नजरिए को बदलिए। हाँ, गरीब लोगों का ही पैसा है, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि उनका पैसा हम पहाड़ जैसा ले रहे हैं, 1 रुपया। अगर 25% लोग ही हमारे विचारों से सहमत हैं, और तो 75 लाख में आके खड़ा होता है। वो 3 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब जनसंख्या 3.5 करोड़ से प्लस होगी तो 75 लाख होता है 1-1 रुपया में। इसलिए माइंड को बदलिए। हाँ, गरीब लोग, मजदूर लोग ही हमें सपोर्ट किए हैं 1-1 रुपया के माध्यम से, 10 रुपया के माध्यम से, 100 रुपया के माध्यम से। हाँ, जो सच्चाई है सो सच्चाई है, लेकिन मैंने क्या उसका दुरुपयोग किया है? क्या मैंने उस पैसे से अपना एक 2 रूम घर बनाया है? क्या उस पैसे से मैंने किसी प्रकार से अपने निजी जीवन के लिए उपयोग किया है? नहीं। हम तो वही करते हैं, अपना गाड़ी है तो उसमें पेट्रोल भरेंगे, स्वाभाविक है। आप जान, जो लोग दिए हमको कोई आपत्ति नहीं है,
तो जो लोग नहीं दिए उनको आपत्ति होने का कोई मतलब ही नहीं है। उनके पेट में क्यों दर्द होना? अगर जो लोग दिया है वे लोग अगर हम पे क्वेश्चन दागेंगे तो हम भी सुधारेंगे। तो इसलिए जिन्होंने दिया वो कोई आपत्ति नहीं है। 10 रुपया 5 रुपया वो बहुत होता है, आप कैलकुलेशन कीजिए। अगर भारत देश की बात करें तो यहाँ मान के चलिए 1.25 अरब आबादी है, 1-1 रुपया देता है तो उससे आदमी को 1.25 अरब रुपया होगा। तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए। एक जेएमएम का झारखंड आंदोलन करी, आप पर आरोप लगा रहे हैं कि ये झारखंडी नेता को ही पैर में क्षमा मारने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन, सुदेश महतो को। अरे तो झारखंड में झारखंडी नेता मतलब ये कौन मतलब है? अरे आप गलत नीतियां गठबंधन हो जाते सीएम बनने के, आप खुद एक नई पार्टी करके क्षेत्रीय पार्टी से गठबंधन टाइगर जयराम महतो करे तो एक अच्छे नेता ठीक है, आप आइए विचारधारा के साथ आइए, आप आइए ना भाई। जो भी आपका संपत्ति है, अरबों रुपए की संपत्ति, उसको बेनाम में, उसको पहले आप नीलाम कीजिए, उस पैसे से जनता के हित के लिए काम कीजिए। जी नहीं, सामाजिक न्याय की जो बात करेगा, जो सामाजिक समानता की बात करेगा, उसी के साथ हम लोग चलेंगे। आपके पास रहेगा माने बड़े बड़े सेठ के साथ आपका अरबों रुपया का कारोबार रहेगा और बोलिएगा आपके साथ विचारधारा मिल खाई, किससे खाइए भाई? आप उस संपत्ति को पहले बेचिए, नीलाम कीजिए और उसको जनता के हितार्थ में लगाइए। आइए हम लोग आपके साथ गठबंधन करें। जेएमएम ने 50 साल कहा कि हमने 50 साल संघर्ष किया, टाइगर जयराम महतो 2 साल 3 साल संघर्ष किया है, उसे हमारे पास आना चाहिए। बात आप, चेंज इज द रूल ऑफ यूनिवर्स, परिवर्तन संसार का नियम है। ये तोड़ हाईटेक का है। अगर आप फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे तो जो क्षति उस समय नहीं हुई थी, अगर तीसरा वर्ल्ड वार होता है तो उससे कई ज्यादा गुना क्षति हो, क्योंकि इस दौर ने अचानक बहुत बड़ा बदलाव देखा। अच्छा एक बात बताइए, जेएमएम के दौर में ये सिम फोन थे क्या? जेएमएम के दौर में ये आईटी सेक्टर था क्या? जेएमएम के दौर में इस प्रकार इंफॉर्मेशन तुरंत रातों रात सूचना एक के जगह से दूसरी जगह पहुंचती थी? नहीं। तो 2 साल नहीं, आपका 20 साल, हमारा 2 महीना काम करेगा, क्योंकि हमारे पास सोर्सेस हैं। ये मॉडर्न इंडिया है, ये मॉडर्न झारखंड है, यहाँ बहुत सारी चीजें सोर्सेस हैं आपके हाथ में। पहले हथियार क्या होता था? तलवार। पहले हथियार था त्रिशूल, पहले हथियार था तीर। ये मोबाइल आपका हथियार है। ये था उस समय, जेएमएम के टाइम नहीं था, आशु के टाइम उतना नहीं था। तो इन चीजों को समझना होगा कि जब दुनिया आई कहां तक, और हम नए जमाने में है, नए साधन हमारे पास है। इसलिए आपके 50 साल को हम लोग 5 साल में मेकअप कर सकते। क्या सोशल मीडिया से चुनाव जितना उचित है? माहौल देखिए, विचार आपके पास है और इससे विचार का हम लोग सोशल मीडिया से चुनाव कोई नहीं जीत सकता है। हमारे पास ये एक ऐसा यंत्र है, एक ऐसा साधन है जो हमारे विचार को आसानी तक जनता तक पहुंचाते हैं। उसके बाद हम लोग उनसे बाकायदा मिलने जाते हैं। सोशल मीडिया में हम लोग कहाँ हैं? कोई अगर मैं पूरे झारखंड को चैलेंज करता हूँ, मैंने 2 साल में जितना सभा किया है, जितने 81 के 81 विधायक नहीं किए हैं। अच्छा, आप बहुत ऐसे लोगों पर आरोप लगाते हैं कि किसका, जो मेरे आलोचना करते हैं उस प्रतिनिधि से पूछिए कि वो क्या कार्य किए। तो आप 2 सालों में क्या कार्य किए, अगर कोई सवाल पूछे? हाँ बिल्कुल, आज मतलब कम से कम 2-3 दर्जन लोगों को मुआवजा दिलाए हैं। कम से कम बहुत सारे लोगों का जो जॉब छूटा था उनको हम लोग मैंने जॉब में फिर से लगवाए हैं। बहुत सारे धरना को हमने सफल किया है। और कब? जब हम एक वार्ड सदस्य नहीं है। सब सवाल ठीक है, पूछना जरूरी है, लेकिन सवाल की सार्थकता होगी जब वो सवाल उससे पूछा जाए जो किसी संवैधानिक पद पर हो। इसलिए हम लोग बिना किसी पद के, अपने स्तर के हिसाब से, अपने क्षमता के हिसाब से बहुत सारा काम किए हैं। अच्छा, कुछ काम में सफलता नहीं मिली, कुछ में सफलताएं मिली, मिश्रित रहा, लेकिन हम लोग किए हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देना चाहेंगे? बहुत सारे उदाहरण लीजिए, वेदांता से लेकर बारूद फैक्ट्री तक लीजिए। इसमें से जनप्रतिनिधि और आप में क्या अलग दिखा? हाँ, इसमें अलग ये दिखा, जैसे कि मान के चलिए कोई फैक्ट्री का मुद्दा होता है तो जनप्रतिनिधि चूंकि फैक्ट्री के पीछे दरवाजे से आते थे और वहां जो भी पेमेंट होता था 1 लाख रुपए उसको देते थे, बाकी अपना बचा के अपना इमेज भी बना के रखते थे। जनप्रतिनिधि का जो चाल होता है वो दोनों रहता है कि जनता के नजर में भी इमेज रहे और कंपनी के नजर में भी इमेज रहे, क्योंकि कंपनी हमको चुनाव फाइनेंस करेंगे। जयराम महतो ने कंपनी को चुनौती दिया है, वो पीछे गेट से नहीं जाता है, वो सामने के गेट से जाता है और सीधे काम बंद करवाता है, रोड जाम करवाता है, धरने पर बैठ जाता है जब तक मुआवजा ना मिले। ये इमेज हमने बनाया है कि हम लोग आगे के दरवाजे से आते हैं, नेता पीछे के दरवाजे से आते थे। ये इमेज हमने बदला है। देखा जाए तो झारखंड में बहुत सारी समस्या है। अगर 2024 में टाइगर जयराम महतो सत्ता में आती है तो सबसे पहले कौन सी समस्याओं? सबसे पहले जमीनों को बचाएंगे, यहाँ की सबसे बड़ी संपत्ति उसको सुरक्षित करेंगे। इतिहास जमीन पे बनता है, संस्कृति जमीन पे पनपती है, मकान जमीन पे बनता है, सपने जमीन पर देखे जाते हैं। और आज आप कहीं जाके देख लीजिए, अगर चारों तरफ कहीं लूट है तो सबसे ज्यादा लूट झारखंड के जमीनों पर है। अलग अलग न्यूज चैनलों में कहीं पे बोलते हैं कि ये 32 बड़ा मुद्दा नहीं है, कहीं पे बोलते हैं 32 ही हमें कहती है। हमने अगर कहा कि 32 से भी बड़ा ये मुद्दा हो सकता है और वो जमीन, एक मीम्स वायरल हो रहा है आपका। सबसे पहला बात, आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, मैं मीडिया को इंटेलेक्चुअल की उपाधि में रखता हूं, मैं उसे एकेडमिक तौर पे देखता हूं।
आप कोई भी रहे 30 सेकंड के मीम से मत जाएं, क्योंकि उससे पहले उसने 20 मिनट का बयान दिया है। एक पैराग्राफ से अगर एक वर्ड चुन के ले आते हैं तो उस पैराग्राफ का गलत अर्थ निकाल देंगे। इसीलिए एक शब्द से, एक 30 सेकंड से आप पूरे पैराग्राफ को जज नहीं कर सकते। बड़े बड़े नेता आप पर एनालिसिस लगातार कर रहे हैं कि आपके अंदर में जो प्रतिभा है वो कहीं ना कहीं झारखंड के नेतृत्व का एक प्रतिभा दिखता है, पर लोग लगातार सवाल ये भी उठाते हैं क्या जयराम पर भरोसा किया जाए। बिल्कुल, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। भरोसा इसलिए भी किया जाए, कल हमारा 10 करम था, 4 बजे भाई का फोन आया कि घाट उठवी कि ना उठवी। हम तो बोले यार 10 करम है, यानी इस शख्स ने इस राज्य के हितार्थ के लिए, इस राज्य में जन जागृति के लिए अपना परिवार, अपना भगवतिया भयाद में क्या घटनाक्रम हो रहा है उसको मैंने भुला दिया है। कुछ पल के लिए हम भी मायूस हो गए हैं। तो एक लड़का है बोला क्या है दादा, हम बोले यार हमारे घर में बूढ़ी डेथ कर लो, आज 10 लाख हमारे पति ना हो, आंदोलनकारी के परिवार ना है, वो आंदोलन करे निकल है, ये सब शहर है, तो इसलिए भरोसा कर सकते हैं। कई लोग कहते हैं कि टाइगर जयराम मातो बच्चा है, उनको राजनीति के बारे में पता नहीं है, बड़ी बड़ी लोगों से सलाह लेना बच्चे ही चाहिए। कल बाप बनते हैं। कौन डायरेक्ट बाप बना है? आया डायरेक्ट बाप बन गया है? बच्चे ही बाप बनते हैं। आज जो भी राजनीतिक आज हैं वो भी कभी इस उम्र में थे। तो ये निराधार सवाल हैं, सवालों को मैंने दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। आप दिग्भ्रमित नहीं होंगे, हम लोग संकल्पित हैं, बदलाव करेंगे। ये भी आरोप लगाया जाता है कि टाइगर जयराम मातो प्रवासी मजदूरों से चंदन लेते हैं। अच्छा एक बात बताइए, क्या हमने उनसे फोर्स करके लिया है? क्या उनसे मैंने धमकाया है? क्या उनको मैंने फर्जी केस में फंसाया है जो बाकी विधायक सांसद करते हैं? उन्होंने सहयोग से दिया है, स्वेच्छा से दिया है। ये सवाल ही कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाले हैं। कई लोग सवाल ये भी उठाते हैं कि जो लोग झारखंड आंदोलन नहीं देखे वो झारखंड बदलने की बात कर रहे हैं। बढ़िया सवाल। अच्छा एक बात बताइए, कल को 20 साल बाद कोई अगर बच्चा पैदा होगा तो क्या वो विधायक सांसद बनने का मतलब उत्तराधिकारी नहीं होगा? क्योंकि वो तो झारखंड आंदोलन को नहीं देखा है। अच्छा एक बात बताए साफ शब्दों में, ये बयान 2 लोगों ने दिया है। एक दिया है माननीय इरफान अंसारी ने, एक दिया है माननीय जयप्रकाश भाई पटेल ने। एक बात बताइए, टेकलाल बाबू का क्या सपना था कि झारखंड सुधरना, कि उनका बेटा का लाभ हो। फुरकान जी का क्या सपना था, झारखंड में बदलाव होना या इरफान अंसारी को विधायक बनाना। तो ऐसे ये कौन सा स्टेटमेंट है कि अगर जिन लोगों ने झारखंड अलग किया है उन्हीं के वंश लड़ेंगे चुनाव? अगर ऐसा ही रहा तो खोजिए भगत सिंह के वंशज कहाँ है, खोजिए नेताजी के वंशज कहाँ है, खोजिए अशफाक अली खान के वंशज कहाँ है, खोजिए बिस्मिल के वंशज कहाँ है, खोजिए उनको, खोजिए उन्हीं चुनाव लड़ाइए। फिर नरेंद्र मोदी कहाँ? बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। राहुल जिस संगठन और पार्टी ने झारखंड आंदोलन के लिए लड़ा था उस संगठन से जुड़े रहते तो झारखंड नवनिर्माण का भला होता। देखिए उस संगठन को लोगों ने विश्वास से देखा, उस संगठन को लोगों ने मतदान भी किया, लेकिन उस संगठन के जो इर्द गिर्द है, अच्छा वो संगठन क्या बात कहती है? अबुआ दिसम अबुआ राज्य कहती है। बकायदा वो डीसी से भी सवाल करते अबुआ मने क्या, दिसम मने क्या। अच्छी बात है, लेकिन एक बात बताइए, आपके जो चारों तरफ जो चक्रव्यूह है, जो आपके सलाहकार हैं, वे लोग उस राज्य से हैं जो आपका नहीं है, जिस राज्य से आपने लड़कर इस राज्य को लिया है। तो अबुआ दिसम अबुआ राज्य का मतलब क्या है? पहले आप अपने जो सलाहकार है, आपके जो संगठन है, उसमें है कौन? क्या उसमें विनोद बाबू भी कहाँ है? विनोद बाबू की फोटो ही नहीं है। वो संगठन विचारधारा की बात करता है, जिस विनोद बाबू ने जेएमएम की स्थापना की है, जेएमएम को जन्म दिया है, आज वो तस्वीरों में नहीं है। सवाल आप पे भी उठाएंगे, आप जिस आंदोलन से आए थे, जिस संगठन से आए थे, उनके उस संगठन के लोग नहीं है, वो संगठन का नाम नहीं। हाँ बिल्कुल, वो संगठन पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती है, हम पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। हम पे सवाल तब उठता जब वो संगठन पॉलिटिक्स करना, वो संगठन के कुछ लोग तो पॉलिटिक्स में जा रहे हैं अलग अलग पार्टी से। आइए हमारे साथ आइए, हमने कब मना किया है? आइए हमारे साथ आइए। क्या अलग संगठन में पार्टी में जाने के बाद फिर आप बुलाएंगे, आएंगे आप लेकिन हम उनको रखेंगे, रिफ्रेश करेंगे, उनको अपने विश्वास में डालेंगे, सांचे में डालेंगे। मतलब कि उन लोग के लिए रास्ता साफ है। देखिए रास्ता बिल्कुल साफ है, लेकिन एक विश्वास का एक क्राइटेरिया मापदंड होगा, उसमें उनकी आना होगा, फिट होना होगा। जैसे कि दूसरे पार्टी के लोग मान लीजिए आपके पार्टी से जुड़ते हैं और आप उनको टिकट देते हैं, जैसा कि डुमरी उपचुनाव में आप देख ही चुके होंगे, बैजनाथ मातो जी है, दूसरी पार्टी से आए और दूसरे पार्टी ने टिकट दिया, फिर बाद अंत वक्त में क्या होता है कि बदल जाते हैं। और वैसे ही आप चुनाव में लड़ने के लिए देते हैं टिकट उसको, और वो भी अंत वक्त पे बदल जाते हैं, तो उनके लिए क्या नियम बनाइएगा? देखिए सबसे पहली बात, उसके लिए भारत के जो संविधान है उसकी अनुसूची है, उसमें आपका नियम बनाना होगा कि कोई भी जो नेता अगर चुनाव जीतता है, अगर मान के चलिए वो बीजेपी से चुनाव जीतता है
और वो अगर चुनाव जीतने के पीरियड में ही कांग्रेस में चला जाता है या फिर जेएमएम से जीतता है और जीतने के क्रम में ही किसी अन्य दल में चला जाता है तो इस पर प्रतिबंध होना चाहिए, उसको इस्तीफा देकर चुनाव लड़ना चाहिए। ठीक है, अगर मान के चलिए ठीक है सपोज कोई जेएमएम से ही चुनाव जीता और उसको जेएमएम की विचारधारा मतलब जो वर्तमान सरकार है वो अच्छी नहीं लगने लगी या फिर जो सरकार में बैठे लोग हैं उनसे उनकी टकराहट होने लगी तो जाए किसी भी दल में जाए, लेकिन तब उसको उस सीट से इस्तीफा देना होगा, फिर से चुनाव होगा तब जाते। अभी क्या जीते हैं और जीत के एक पलटी मार दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। इन सब चीजों में प्रतिबंध होना चाहिए, फिर जनता के वोट का मूल्य नहीं रह जाएगा। क्यों? उदाहरण के लिए बाबूलाल मरांडी जी को वोट क्यों दिया गया था? जहां भी मिला था उनको बीजेपी के खिलाफ जाके दिया गया था, यानी जनता ने आपको बीजेपी की विचारधारा के विरोध में जाके मतदान किया था और आप उस मतदान को समेट कर फिर उसी के पास चले गए, यानी अपने जनता को अपमान किया अपने स्वार्थ के लिए। आपको जाना ही था तो जनता का सम्मान करते आप इस्तीफा दे देते, क्योंकि जनता ने आपको बीजेपी के विपरीत होने के कारण आपको मत दिया था। यानी अगर आपको जाना ही था उसी दल में तो फॉर एग्जांपल आप उससे इस्तीफा देते और फिर चुनाव लड़ते। यानी आपने अपने स्वार्थ के लिए जो भी पॉलिटिकल लीडर ऐसा करते हैं वो जनता का अपमान करते हैं, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं किसी विचारधारा के कारण वोट करती है। और अगर मान के चलिए किसी सीट में जेएमएम और आयशू लड़ रही है और अगर जेएमएम को उसने वोट किया है उसको आयशू की विचारधारा पसंद नहीं है, या फिर अगर आयशू को वोट किया है तो जेएमएम की विचारधारा पसंद नहीं है और जीतने के बाद अगर आप उस दल में चले जाएंगे इसका मतलब आपने जनता का अपमान किया। जयराम महतो क्या नियम बनाएंगे वैसे लोग? देखिए ये नियम तो सदन में बनाना होगा, ये राज्य का विषय नहीं है। अगर चुनाव है तो ये केंद्र का विषय है, संसद को बनाना होगा ये नियम। और लोग ये भी बोलते हैं कि टाइगर जयराम महतो संस्कृति के नाम पे आसपास के लोगों को भीड़ इकट्ठा कराते हैं और अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। मेरा सीधा बदलाव संकल्प सभा रहता है। ये अभी सोहराय का कार्यक्रम होता है, करम का कार्यक्रम होता है, वहाँ फिर आप अपना 2024 के चुनाव की चर्चा करने लगते हैं। सब चीज की चर्चा होगी, संस्कृति की बात होती है। आज जयराम महतो जो जिनको पेट में दर्द होता है उन्हें दीजिए, वो दुनिया ने देख लिया है कि एक तरफ मुख्यमंत्री थे, बगल में जयराम महतो की सभा थी। मुख्यमंत्री में 10 से 15 हजार होगा, हमारे में 30+ जनसंख्या थी। तो ये धोखे में रखकर भीड़ मुख्यमंत्री हो या तमाम नेता आपके ऊपर टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट माइक में और दहाड़ते हुए उन लोग के टिक्का टिप्पणी करते हुए। अच्छा, मुख्यमंत्री क्यों हम पे टिक्का टिप्पणी करेंगे? क्या हमने इस राज्य को चलाया है? राज्य को वो चला रहे हैं तो टिक्का टिप्पणी करने का मेरा उन पर अधिकार है। अरे उनके वोट बैंक को आप बर्बाद कर रहे हैं। आप अपने वोट बैंक को सुरक्षित क्यों नहीं रख रहे हैं? जो वोट बैंक है आप है उनके लिए नीतियां बनाए। यहाँ की बहन बेटियां बनेंगी भातरंधनी और यूपी बिहार की आके यहाँ मास्टर नहीं बनेगी और आप वोट बैंक की बात कर रहे हैं। इनके लिए आप क्या कर रहे हैं? सारी नौकरियों को तो बेच रहे हैं बाहर के लोगों को। ये बिल्कुल गलत है, इसका आप किसी भी प्रकार से हम समर्थन नहीं कर सकते हैं। चाहे जो भी रहे, आलोचना उसी की होती है। आपने 8वां क्लास में पढ़ा होगा कि सवाल सत्ता से किया जाता है, ये 8वां क्लास का चैप्टर में होगा। तो वही काम हम कर रहे हैं, सवाल सत्ता से कर रहे हैं। या फिर अगर क्षेत्र का विधायक है जिनको संवैधानिक शक्तियां मिली है उनसे हम सवाल कर रहे हैं, और मीडिया भी बकायदा उनसे ही सवाल करे। आप टाइम लीजिए मुख्यमंत्री का, आप टाइम लीजिए विपक्ष का, आप टाइम लीजिए मंत्रियों का, और जो आज 3-3, 4-4 को पत्रकार जो कड़ा और तीखा सवाल हमसे कर रहे हैं, ये सवाल उनसे भी होना चाहिए। माननीय सम्मानित पत्रकार बंधुओं, टाइगर जयराम महतो को सेलिब्रिटी बनना है कि राजनेता बनना है? सभी लोग सेल्फी लेने के लिए जनता का भाई, जनता का बेटा, जनता का हितैषी बनना है। मैंने बार बार कह रहा हूं, ये आधुनिक दुनिया है, सेल्फी बनता है। 23 सालों से जो 1932 का मसला सॉल्व नहीं हुआ है, क्या जयराम महतो सत्ता में आती है 2024 में तो 1932 का मसला सॉल्व होगी? बिल्कुल प्रयास करेंगे हम लोग। प्रयास तो जेएमएम भी करी थी, प्रयास करेंगे हम लोग, और जब तक नहीं वो तब तक प्रयास करेंगे। आप तो कहते हैं कि आप गरीब परिवार से आते हैं, आपके जितने भी लीडर्स आएंगे वो भी गरीब परिवार से ही होंगे, तो क्या JBK-SS के पास या आपके पास इतनी पर्याप्त फंडिंग है कि आप लोकसभा चुनाव भी लड़ लें और विधानसभा चुनाव भी लड़ लें? नहीं, बिल्कुल फंडिंग की बात है। अगर आप करेंगे तो ईमानदारी से कहा जाए, हम लोग फंडिंग के बूते नहीं, हम लोग विचारों के मुद्दे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अगर सफलता मिलना ना मिलना वो हमारे विचारों पे डिपेंड करता है। दादा एक अंतिम सवाल, नेशनल मीडिया JBK-SS या जयराम को जगह क्यों नहीं दे रही? इसलिए नहीं दे रही क्योंकि सबका इच्छा है झारखंड को उस पटल पे नहीं दिखाया जाए। कौन चाहेगा कि झारखंड की दर्दनाक कहानियां लोग सुने? तब तो सरकार पे सवाल होगा, विधायकों पे सवाल होगा, तो सब मैनेज। इसीलिए जिस दिन जयराम महतो या हमारे संगठन की किसी की दस्तक दिल्ली में होगी, नेशनल मीडिया में भी हमारी दस्तक होगी। और नेशनल मीडिया में दिल्ली से पहले तो आप लोकसभा चुनाव तो दिल्ली का मतलब ही लोकसभा है माननीय महोदय। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद।